देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध और वैश्विक उथल पुथल का सीधा असर अब आपकी जेब पर भी पड़ा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे और डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। सरकार ने पिछले 4 साल से कीमतें स्थिर रखी थी, लेकिन तेल कंपनियों को हो रहे भारी नुकसान के बाद आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। क्या है नए दाम और आम जनता पर इसका कितना असर होगा, देखिए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ा धमाका हुआ। पिछले करीब 4 सालों से शांत बैठी तेल की कीमतों में आज अचानक आग लग गई। राजधानी दिल्ली में अब नियमित पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर सीधे 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे से छलांग लगाकर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है। केवल ईंधन ही नहीं, दिल्ली में अब सीएनजी भी 2 रुपए महंगी होकर 79 रुपए 9 पैसे प्रति किलो पर बिक रही है। इस बड़ी बढ़ोतरी के पीछे की वजह 24 फरवरी को शुरू हुआ ईरान अमेरिका युद्ध। पश्चिम एशिया के इस संकट से कच्चे तेल की सप्लाई ठप है। कुछ दिन पहले तक जो क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल पर था, वो अब $126 प्रति बैरल के पार हो चुका है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी टूटकर 95 के पार जा गिरा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। नए दामों की अगर बात की जाए तो नोएडा के पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाएं सीधा। ये पेट्रोल का रेट है तकरीबन 2 रुपये 87 पैसे के आसपास बढ़ा है और अब जो नई कीमतें हैं 97 रुपये 85 पैसे पर लीटर के हिसाब से जो पेट्रोल का रेट है वो हुआ है। इसी तरीके से डीजल की अगर बात की जाए तो पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊँगा। डीजल के रेट जो हैं वो अब नए जो रेट है डीजल पर 3 रुपये के आसपास बढ़ा है। 91 रुपये 1 पैसा जो डीजल के रेट हैं वो हैं। और तेल की कीमतों के बढ़ने से जो महंगाई है उस पर सीधे तौर पर असर दिखाई देता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से तमाम चीज़ें जो है महंगी हो जाती हैं। क्योंकि पेट्रोल पंप पर लगातार जो लोग हैं पहुंच रहे हैं, खासतौर पर दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग खासे महंगाई से परेशान रहते हैं। वह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, असर तो पड़ेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिडिल क्लास फैमिली सफ़र कर रही है। इस वैश्विक उथल पुथल के कारण भारत की सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए यानी महीने में 30,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस बढ़ोतरी के बाद भी कंपनियों को अब भी पेट्रोल डीजल पर 25 रुपए से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया। लेकिन क्या वैश्विक तौर पर अगर समझा जाए, क्या इस समय सिचुएशन बहुत खराब नहीं है? अगर हम देखें पेट्रोल और डीजल में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो अगर देखें, उसके हिसाब से पेट्रोल और डीजल में जो ऑयल कंपनियां हैं उनका कहना है कि 30,000 करोड़ का हर महीने का नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि 170 करोड़ रुपया का नुकसान जो है प्रतिदिन ऑयल कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। संकट की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सोने की खरीद और विदेशी यात्राओं को कुछ समय के लिए टालने की अपील की थी। कि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा प्रहार अब आम आदमी की रसोई पर होगा। माल भाड़ा बढ़ने से दूसरे राज्यों से आने वाले फल, सब्जियां और राशन महंगे हो जाएंगे। वहीं ट्रैक्टर और पंपिंग सेट का खर्च बढ़ने से किसानों के लिए खेती की लागत भी बढ़ जाएगी। स्कूल बस और ऑटो का किराया भी बढ़ना तय माना जा रहा है। वैश्विक युद्ध और तेल कंपनियों के घाटे के बीच सरकार के पास कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इस फैसले ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आने वाले दिनों में यह महंगाई देश की अर्थव्यवस्था और आपकी थाली पर क्या असर डालती है, ये देखना बेहद अहम होगा। चीन न्यूज स्टेज। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।